गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर ओवरहेड कॉस्टिंग टॉपिक डिस्पोजल ऑफ अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड को डिस्कस करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। डिस्पोजल ऑफ अंडर या ओवर में एक तरीका होता है पूरा का पूरा कॉस्टिंग पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल अकाउंट। दूसरा तरीका होता है ट्रांसफर कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। और एक तीसरा तरीका होता है सप्लीमेंट्री रेट यूज करके उसको वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। चलिए इसका एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश। ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ABC लिमिटेड कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब दैट इज प्री डिटरमाइंड रेट 10 रुपया पर मशीन आवर। उसका ये टारगेट था कि एक मशीन घंटा 1 मशीन आवर पे 10 रुपया प्रोडक्शन ओवरहेड होगा। फिनेंशियल ईयर 9-10 एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर 6,45,000 ऑब्सोलीट स्टोर के चलते हो गया। 30,000 रुपया वेजेस देना पड़ा स्ट्राइक के चलते। तो एक्चुअल ओवरहेड में 45 भी माइनस होगा, 30 भी माइनस होगा। तो एक्चुअल ओवरहेड 5,25,000 कंसीडर किया जाएगा। 9-10 में प्रोडक्शन देखिए, फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन हुआ 20,000 और वर्क इन प्रोग्रेस 8,000 है। 50% कंप्लीट है, दैट इज 4,000 माना जाएगा। प्रोडक्शन माना जाएगा 24,000, 18,000 बेच दिया गया। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स आपका 24 में से 18 जाएगा 6, 4 वर्क इन प्रोग्रेस था तो 2,000 माना जाएगा। एक्चुअल आवर काम हुआ है 48,000 आवर काम हुआ है। 10 रुपया करके ओवरहेड सोचे थे तो बजटेड ओवरहेड हो गया 4,80,000। ये देखा गया है कि 1/3 जो था अंडर एब्जॉर्प्शन ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग दैट इज डिफेक्टिव प्लानिंग। तो 1/3 डायरेक्ट पीएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे और रेस्ट जो बचा 2/3 वो इंक्रीज कॉस्ट के चलते हुआ तो उसको वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट कर देंगे बाय अप्लाइंग सप्लीमेंट्री रेट। यहाँ देखिए बोला है अंडर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट कीजिए और ट्रीटमेंट। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। यहाँ आपको प्रोडक्शन, सेल और WIP को ध्यान से समझना होगा। चलिए सोल्व करके देखते हैं। पहले वर्किंग करके दिखा देते हैं। टोटल प्रोडक्शन फिनिश्ड गुड्स, हम लोग का फिनिश गुड्स हुआ था 20,000 यूनिट्स। अब वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस अगर देखा जाए तो 8,000 यूनिट हुआ था, 50% कंप्लीट स्टेज में था तो 4,000 मानेंगे। तो टोटल प्रोडक्शन इज 24,000। अब इसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस आपका सेल्स और फिनिश स्टॉक में अगर इसको रखते हैं तो सेल्स क्वेश्चन में दे रहा है आपका 18,000 यूनिट्स। वर्क इन प्रोग्रेस तो 4,000 लिए ही थे तो 20,000 जो प्रोडक्शन हुआ था फिनिश स्टॉक, 18 अगर सेल हुआ है तो वहां से अगर आप देखो तो 2,000 क्लोजिंग स्टॉक बचा है। ये देखो 24 का एलोकेशन कर दिए, 4,000 WIP में, 18,000 सेल में और 2,000 फिनिश स्टॉक में। ओके, अब आते हैं अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। बजटेड
प्रोडक्शन ओवरहेड। बजटेड प्रोडक्शन ओवरहेड्स में 48,000 आवर्स काम हुआ था, 10 रुपया का रेट था, 4,80,000 लेस एक्चुअल ओवरहेड। एक्चुअल ओवरहेड में ओवरहेड इनकर्ड आपका 6 लाख रुपया था, इसमें माइनस था ऑब्सोलीट स्टोर्स 45,000, माइनस था वेजेज फॉर स्ट्राइक आपका था 30,000, ये हो गया 525। तो हम लोग एस्टिमेट किए थे ओवरहेड 480, जबकि ओवरहेड पेड किए हैं 6 लाख, जिसमें 45,000 का ऑब्सोलीट स्टोर है और स्ट्राइक के चलते 30,000 वेजेस देना पड़ा। तो रियल में ओवरहेड 525 है। यहाँ आपका आ जाएगा 45,000, इसी को बोलेंगे अंडर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो ओवरहेड बजटेड 480, एक्चुअल 525, तो 45 हो गया अंडर एब्जॉर्प्शन। हम लोग का अगर प्रोडक्शन डिटेल आप देखो तो 24,000 यूनिट बनाए थे, 4,000 वर्क इन प्रोग्रेस में, 18,000 बेचे हैं 22, और 2,000 फिनिश स्टॉक बचा हुआ है। अब ये जो अंडर एब्जॉर्प्शन 45,000 है, उसका 1/3 ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग था। तो 1/3 ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ₹45,000 equal to ₹15,000 is due to defective planning. It should be charged to costing profit and loss account of current accounting ईयर। तो 1/3 जो था 45,000 का 1/3 15,000 ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग था, इसलिए इसको करेंट अकाउंटिंग ईयर का पीएल में चार्ज कर देंगे। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाई ₹15,000। ऐसा करने से प्रॉफिट हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा। अब 2/3 ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन ₹45,000 इक्वल टू ₹30,000 इज ड्यू टू इंक्रीज इन कॉस्ट। इट शुड बी charged to work in progress, finished stock and cost of sale by applying supplementary rate। अब यहां कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। सप्लीमेंट्री रेट हम लोग का 30,000 ओवरहेड है और एक्चुअल प्रोडक्शन पकड़े हैं 24,000, तो ₹1.25 चार्ज्ड टू वर्क इन प्रोग्रेस में 8,000 का 50%, ₹1.25, 5,000 रुपया वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा। फिनिश स्टॉक 2,000 फिनिश स्टॉक पकड़े हैं, ₹1.25,
2500 चला जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल 18,000 यूनिट बेचे थे, 1 रुपया 25 पैसा। 18,000 का 1 रुपया 25 पैसा करके 22,500 कॉस्ट ऑफ सेल में चला जाएगा। तो ये जो 30,000 था उसमें से 5,000 WIP में, 2,500 फिनिश गुड्स में, अब 22,500 कॉस्ट ऑफ सेल में। तो कॉस्ट ऑफ सेल PL का आइटम है, प्रॉफिट रिड्यूस कर देगा। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉफिट विल बी रिड्यूस्ड बाई ₹22,500। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत से देखो आप। बजटेड ओवरहेड 10 रुपया करके टारगेट था पर मशीन आवर, 48,000 का 480। एक्चुअल ओवरहेड आपका 525 लगा, 45 अंडर एब्जॉर्प्शन। 45 का जो 1/3 था डिफेक्टिव प्लानिंग था, 15,000 सीधे PL अकाउंट में चार्ज कर दिए, प्रॉफिट 15,000 कम हो गया। 2/3 था वो हम लोग का इंक्रीज कॉस्ट के चलते था, तो उसको हम लोग WIP में, फिनिश गुड्स में और कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट कर दिए। तो उसका एलोकेशन करने के लिए हमको प्रोडक्शन चाहिए। प्रोडक्शन था 20,000 फिनिश गुड्स, 4,000 वर्क इन प्रोग्रेस, दैट इज 24,000। 20,000 में से हम लोग 18,000 बेचे थे तो 2,000 बच भी गया था। तो 24,000 से रेट निकाले, 1 रुपया 25 पैसा। उसको WIP में 5,000, फिनिश गुड्स में 2,500, कॉस्ट ऑफ सेल में 22,500 चार्ज किए। 22,500 PL का आइटम है, तो प्रॉफिट रिड्यूस हो गया 22,500। ये एक बार आप क्वेश्चन देख लो। यहाँ 10 रुपया ओवरहेड एस्टिमेटेड था, यहाँ देख लो 48,000 आवर्स था, तो 480 हो गया। एक्चुअल ओवरहेड 6 लाख लगा था, जिसमें 45,000 रुपया ऑब्सोलेट स्टोर था, 30,000 रुपया स्ट्राइक के चलते पेमेंट देना था। तो ये 75 माइनस कर देंगे, 525 आया। 480 सोचे थे, 525 लग गया, तो 45 अंडर। यहाँ देखिए प्रोडक्शन में देखिए 20,000 फिनिश गुड्स तैयार हुआ था, 18 बेचे थे तो 2,000 बच गया। और WIP देखिए 50% कंप्लीट है, तो 4,000 माना जाएगा। ठीक है, 1/3 ड्यू टू डिफेक्टिव प्लानिंग था, तो इसको PL में दे दिए। और 2/3 जो रिमेनिंग था वो इंक्रीज कॉस्ट था, तो उसको WIP, फिनिश स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ सेल में एलोकेट कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये सोल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।